ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसने बनाए? ये है ना, किसने बनाए? इसके विषय में अगर बात की जाए कि ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाए, तो भगवद गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने बनाए। ध्यान देना इस बात पर। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय 13वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने बनाए, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाया है चारों वर्ण। तो जो कह रहे हैं शूद्र शूद्र शूद्र, तुलसीदास जी को गाली दे रहे हैं, तो भाई तुलसीदास जी ने थोड़ी बनाए हैं चार वर्ण। एक नेता है भाटी जी, वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं और गोस्वामी जी को गाली दे रहे हैं। भाटी जी अपनी पार्टी के नेता जो खुद यदुवंशी हैं, यादव वंश है, भगवान कृष्ण के वंश के हैं, उनसे पूछो ना कि तुम्हारे वंश में पैदा हुए भगवान कृष्ण ने चारों वर्ण क्यों बनाए, उनसे पूछो। गोस्वामी जी को क्यों गाली दे रहे हो? गोस्वामी जी के ग्रंथ को क्यों अपमानित कर रहे हो? चार वर्ण बनाए भगवान कृष्ण ने। फिर कह रहा हूं, चौथा अध्याय 13वां श्लोक, और अपमानित कर रहे हो गोस्वामी तुलसीदास जी का। अपनी पार्टी के जो तुम्हारी नेता है, तुम्हारे जो नेता है, तुम्हारे नेता वो भी भगवान कृष्ण के वंश के हैं। गोस्वामी जी से नहीं, उनसे पूछो तुम्हारे वंश के भगवान कृष्ण ने चार वर्ण क्यों बनाए। अब ये सुनकर भगवत गीता का भी अपमान करोगे या भगवत गीता के भी पृष्ठ फाड़ोगे? बताओ, पढ़ लेना। मैं जाकिर नाइक की तरह झूठे श्लोकों की संख्या नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय 13वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं ये चार वर्ण मैंने बनाए हैं, मैंने। शूद्र पर आपत्ति है ना। अब तो कई अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं। वे लोग अपने आप को आज शूद्र कह रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने कहा हम अक्षत्रिय हैं, जिनके बाप दादाओं ने एससी को अपने सामने खाट पे नहीं बैठने दिया। वे कह रहे हैं आज हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है बच्चा। इसलिए हम कहते हैं कि स्कंद पुराण में कहा जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र हैं। जन्म से सबको न बच्चा, कि बच्चा शूद्र है। अबोध जो है वो शूद्र है। जो भी अबोध है, जो भी बच्चा है वो शूद्र है। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरह हमारे देश में भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने का प्लान है? पाकिस्तान में गृह युद्ध, पाकिस्तान जो है गृह युद्ध के लिए तैयार है। वहां गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। क्या यही हालत चाहते हो हिंदुस्तान में भी गृह युद्ध के हालात बने? ये तो कभी नहीं कहते कि हम हिंदुओं के मंदिर के मुख्य पुजारी एससी हैं। इसका कभी जिक्र नहीं करोगे कि हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों के मुख्य पुजारी एससी है, एससी। जैसे हमने उदाहरण दिया था, पटना का हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। वो हनुमान मंदिर गुपचुप नहीं है, गुमनाम मंदिर नहीं है। पटना का हनुमान मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वहां के मुख्य पुजारी एससी है। बिहार के बेहटा का जो बेहटेश्वर मंदिर है, वहां के मुख्य पुजारी एससी है। इटावा का जो काली मंदिर है, वहां के मुख्य पुजारी 200 साल से एससी हैं। और तिरुपति बालाजी में तो कई पुजारी एससी हैं। ये नहीं बताओगे क्यों? भिड़ाना है, लड़ाना है, जातियों में बांटना है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग
अंदर से हिंदू हो, अंदर से तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन तुम कर चुके। तुम्हारा मूल एजेंडा है किसी भी तरह सत्ता मिले, किसी भी तरह सत्ता मिले। हिंदू एकजुट रहेगा, तुम जैसों को सत्ता नहीं मिलेगी। हिंदू एकजुट रहेगा। तुम भगवान राम को गाली देते हो, तुम रामचरितमानस का अपमान करते हो। मैं तो ये कहता हूं, भगवान राम के वंशज जागो, तुम्हारे पुरखे का अपमान हो रहा है, तुम्हारे ही द्वारा करवाने की कोशिश की जा रही है अपमान। जागो, खोजो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं कहा लड़ो और फंसो। जाति के नेताओं का लक्ष्य क्या है? लड़ो और फंसो। और हमारे यहां जो महापुरुष थे वे कहते थे पढ़ो और आगे बढ़ो। इनकी बातों पे आने का मतलब है कि हमारे भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। एक शब्द और, एक तो शूद्र शब्द है, दूसरा शब्द है ताड़ना। फिर दोबारा चर्चा करूंगा मैं ताड़ना। 3 शब्द हैं, परताड़ना, लताड़ना और ताड़ना। 3 शब्द हैं, ये तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक तो परताड़ना मतलब मानसिक और शारीरिक यातना देना, इसे कहते हैं परताड़ना। एक हो गया लताड़ना, उसमें उसकी कमियों को बताना, दूसरे की कमियों को बताना, इसे कहते हैं लताड़ना। लताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, लताड़ने का मतलब है उसकी कमियों को बताना, उसके मुंह के आगे लताड़ना। एक है ताड़ना। ताड़ना का मतलब है ध्यान देना। ताड़ना का मतलब ध्यान देना। तो प्रताड़ना का मतलब है मानसिक और शारीरिक यातना देना। प्रताड़ना का मतलब यातना देना है, मानसिक और शारीरिक। लताड़ना का मतलब यातना देना नहीं है, मुंह के सामने उसकी कमियों को बताना, उसे कहें लताड़ना। प्रताड़ना और लताड़ना में ये अंतर है, और लताड़ने और ताड़ने में ये अंतर है। ताड़ने का मतलब है ध्यान देना। ये तीनों शब्द हैं, प्रताड़ना, लताड़ना और ताड़ना, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो गोस्वामी जी ने ना तो प्रताड़ना शब्द का प्रयोग किया, ना लताड़ना शब्द का प्रयोग किया। गोस्वामी जी ने किया ताड़ना शब्द का प्रयोग। ताड़ना, ताड़ना, ध्यान देना। लेकिन ये लोग चाहते हैं हिंदू एकजुट ना हो, हिंदुओं में फूट पड़े। अरे तुम बीजेपी को गाली दो, बीजेपी के खिलाफ हो, बीजेपी का विरोध करो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, हमारे ग्रंथों के खिलाफ नहीं बोलना। या तो पढ़ो। तुम कह रहे हो शूद्र शूद्र शूद्र, अरे शूद्र तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने बनाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाया। भगवान कृष्ण खुलेआम कह रहे हैं भगवत गीता में। क्या भगवत गीता को भी फाड़ोगे? भगवत गीता को भी जलाओगे? भगवत गीता का भी अपमान करोगे? और तुम्हारे नेता खुद भगवान कृष्ण के वंश का मानते हैं अपने आप को, अपने आप को भगवान कृष्ण के वंश का मानते हैं। उनसे जाके पूछो ना, तुम्हारे वंश में पैदा हुई भगवान कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों पैदा किए, उनसे पूछो। लेकिन नहीं, जानकारी लेने की इच्छा नहीं है, इच्छा है भड़काने की, आग लगाने की। हिंदू बटे, हिंदू टूटे, तुम्हें गद्दी मिले, नहीं मिलेगी गद्दी। इसलिए मैं कहता हूं जो सूर्यवंश का अपने आप को मानते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो जाट है, सैनी है, मौर्य है, कुशवाहा है, शाक्य है, कश्यप है, अरे भगवान रविदास के वंश के जो चवर वंश है, जो ये सब सूर्यवंशी है, ये भगवान राम के अपमान के विरोध में, रामचरितमानस के विरोध में संवैधानिक विरोध करें। घर में बैठे रहोगे, आज ये रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, कल ये भगवत गीता का करेंगे, फिर वेदों का करेंगे। इनका मकसद है कुर्सी, बस कुर्सी। इसलिए इनके खतरनाक मकसद में ये कामयाब ना हो, ये अपने खतरनाक उद्देश्य में कामयाब ना हो, इसलिए एकजुट रहना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा। ये हमारे देश में भी पाकिस्तान की तरह गृह युद्ध के हालात पैदा करना चाहते हैं।
जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।